जिन लोग का अंतर में वो भोग करने का जो स्पिरिट, भोग करने का जो प्रवृत्ति जितना प्रबल है, उनके लिए भक्ति भक्ति जो इतना डिफिकल्ट है। और कलिजुग के आदमी तो प्राय तो हम लोग का भाव ही है, कहां भी जाए वो एंजॉयमेंट स्पिरिट जो है, भोग करने का जो प्रवृत्ति है वो प्रबल है। अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, देखो कितना बड़ा बड़ा बेड है, कैसा कमरा बनाते हैं, वॉशरूम कैसे है, बाथरूम जैसे कैसे देखो कैसा बनाते हैं। ये भोग वृत्ति है जीव का। ये भोगी जीव के लिए भक्ति करना, वो भक्ति भी करते हैं ना, वो भोगयुक्त भक्ति हो जाता है। भक्ति में है ना एक भोगयुक्त भक्ति है, तपयुक्त भक्ति नहीं है। भोगयुक्त भक्ति में सुख नहीं मिलता है, तो आपको नहीं लगेगा कि मैं भक्ति कर रहा हूं, मेरा भक्ति तो नहीं हो रहा है। इस भोगयुक्त भक्ति, ये कौन सा स्कंद में है? 9वां स्कंद में है। ऐसा नहीं है, मेरा मनमाफी बात में नहीं बोल रहा हूं, ये भागवत में है। तपयुक्त भक्ति और भोगयुक्त भक्ति। कलियुग में तपयुक्त भक्ति करना बहुत मुश्किल है। देखो गुरुजी सब कुछ कर लेते हैं, अरेंज कर देते हैं, चेला भोगता है। पहले जमाने में चेला लोग मंदिर बनाते थे, चेला लोग गुरुजी के लिए लाते थे, चेला लोग ठाकुर संभालते थे और गुरुजी को छोड़ देते थे। गुरुजी आप बैठिए भजन कीजिए, आप बुढ़ा हो गए हैं, भगवान को भजन कीजिए, इसे हम लोग का भलाई होगा। अभी गुरु सब व्यवस्था करते हैं, गुरु ट्रैवलिंग करेंगे, गुरु फंड राइज करेंगे, गुरु मंदिर चलाएंगे, गुरु सब कुछ करेंगे। भोग बुद्धि प्रबल है, भोगयुक्त बुद्धि है। और भक्ति भी करते हैं ना, वो भोग भक्ति है, भोग युक्त भक्ति। इसमें मन प्रसन्न नहीं होता है। तप युक्त भक्ति करना है, जो बीज निहारणम करना है। जैसे मंगलारती आना, ठाकुर जी का जो पुजारी सेवा करते हैं, ऐसा नहीं कि सुबह 3 साढ़े 3 बजे जगते हैं, खाना पीना कुछ नहीं है ना, 7:30 बजे तक। तप हो गया कि नहीं? तपयुक्त भक्ति है। ये कहा अम्बरीश महाराज के चरित्र में, वो राजा थे, तप करके भक्ति करते थे। इसमें चक्रपाद ने लिखे और प्रभुपाद ने लिखे, कमेंट्री में देख लीजिए। खुद पानी लाते थे, खुद झाड़ू लगाते थे, इसको तपयुक्त भक्ति। खुद फूल लाते थे, सब कुछ करते थे, ये तपयुक्त भक्ति है। कभी कभी ऐसा हमको लगता है ना, हम तो भक्ति कर रहे हैं, कई साल से भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में जुड़े हैं, क्या है कुछ पता नहीं चलता है। कुछ पता नहीं चलता है, भक्ति का कोई इफेक्ट है। एक डिवोटी ने मुझे बोला, कहाँ बोले? निगड़ी में बोले, वो ब्रह्मचारी है। तो देखो ये स्पष्ट ऐसे बोल देते हैं। और दूसरे एक ब्रह्मचारी था, वो बोल रहा था कि मैं जब मंदिर में रहता था, मेरा सेंस कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और मैं तो जब घर वापस चले आए तो गांव में रहने लगे और कोई बाबा से जुड़ गए। वो बोल रहा है कि मैं प्रभुपाद को मानता हूँ, हरे कृष्ण भी करता हूँ, लेकिन वो बाबा से मैं जुड़ गया हूँ, वो बाबा मुझे इसे शिक्षा दिए, इसकी वजह से मेरा सेंसेस पूरा कंट्रोल हो गया। तो वो डिवोटी हमारे ब्रह्मचर्य क्लास में मुझे पूछ रहे थे। मैं बोला कि प्रभु जी उनको फोन करके बोलो घर में वो कितना बार पनीर ले रहे हैं, पूछो उनको। सुबह कितना बजे, अभी क्या कर रहे हैं? जब मंदिर में रहते हैं कुछ नहीं करते, तब कुछ नहीं करते हैं। 9 बज जाता है बस लगा लेते हैं, चाहे भूख लगे या नहीं लगे, 4-5 आइटम हो जाता है, खा लेते हैं। तो अकेले रहेंगे तो घर में क्या करना पड़ेगा? घर को साफ कौन करना पड़ेगा? कुकिंग कौन करेगा? देखो सेंसेस को हम क्या करते हैं, उसको पूरा एक एम्पावर कर देते हैं। भोग में क्या करते हैं हम? सेंसेस को एम्पावर कर देते हैं, तुम मालिक बन जाओ। जो अकेला रहना पड़ता है ना, तो खुद सब कुछ करना पड़ता है, जिम्मेदार लेना पड़ता है। अभी देखो हल्ला गुल्ला कर लेते हैं, थोड़ा प्रसाद इधर उधर हो गया ना, तो किचन इंचार्ज के ऊपर सब पिटाई कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तुम?
प्रसाद कैसा हो गया। और जब खुद कुकिंग किए हो आप, अच्छा नहीं हुआ है तो किसको पिटाई करेंगे? आप खुद ही कुकिंग किए हो, आज टेस्टी नहीं है तो क्या करेंगे? मन मान लेता है ना, खुद का दोष है, क्या करूं भाई। देखो भोग बुद्धि जो हम लोग का है, ये भक्ति में लग जाता है ना, ये मुश्किल हो जाता है। ये बीज को दग्ध नहीं करता। अम्बरीश महाराज का कोई कामना नहीं था, लेकिन भागवत कैसे हमारे लिए कितना सुंदर सिद्धांत दे रहे हैं। ये जो कामना है वो इतना जल्दी नहीं जाता है, चाहे भोग का हो, पैसा की हो, पोजीशन का हो, किस भी कामना है ये ऐसे नहीं जाता है। जो बोल रहे हैं ना भक्ति युग में हमको लगे रहना है, भक्ति युग में लगे रहना है, लेकिन कामना भी साथ साथ रहता है कि नहीं? भक्ति भी करते हैं, कामना भी रहता है, चाहे पैसा की कामना हो, कुछ भी कामना हो, रहता है कि नहीं? तो इसको विद्रुत करने के लिए क्या उपाय है? ई भट से सा इथम, इथम पहले जैसे किए हैं, पहले जैसे किए हैं। भक्ति जोगे न और तपजुक्ते न पार्थिव। भक्ति योग का जो विशेषण है वो तपयुक्त भक्ति है। देखो भक्ति कैसे कर रहे थे? तपयुक्ते न, भोग युक्त नहीं, एक भोग है एक तप है। देखो हिरण्यकशिपु क्या थे? हिरण्यकशिपु क्या थे? भोगी थे या तपस्वी थे? हाँ? भोग जब करते थे तो एक नंबर भोगी थे, जब तप कर रहे थे एक नंबर तपस्वी थे। लेकिन तप करने का बाद ब्रह्मा को बिगड़ लिया, ब्रह्मा जी ने उनको वर दिए। देवता लोक भी, देवता लोक से वर प्राप्त करने के लिए भी तप करना पड़ता है, भगवान का बात छोड़ दीजिए। सहितम भक्ति जोगे न तपजुक्ते न पार्थिव। राजा थे, एक राजा तप कर रहे थे। देखो ध्रुव महाराज 5 साल के लड़का थे, एक राजा का लड़का वैसे तपयुक्त भक्ति किए, 6 महीना में भगवान को दर्शन कर लिया। तपयुक्त भक्ति है।